सो फार अभी हमने क्या किया, प्रोग्राम्स के अंदर इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, यूजर से कैसे एक्सेप्ट करेंगे, डिस्प्ले कैसे करेंगे, बेसिक सी चीज़ें देखी। नाउ वील स्टार्ट विद द एक्चुअल पार्ट विच इज द लॉजिकल थिंकिंग वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज कि अभी एक नंबर यूजर से एक्सेप्ट करके डिस्प्ले कर, दो नंबर्स भी एक्सेप्ट कर सकते हो वैसे, है ना। अब व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है। अब फॉर द टाइम बिंग व्हाट विल डू इज कि विल ट्राई टू क्रिएट एन इंटीजर कैलकुलेटर ओनली, सिंपल सा, कुछ फ्रैक्शनल ऑपरेशन कुछ नहीं करेंगे, बेसिक इंटीजर ऑपरेशंस, ओके फाइन। सो आई विल सिंपली से हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है फाइन। अच्छा चलो पहले एक यही लिख देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। आई से राइट अ प्रोग्राम, अच्छा WAP मीन्स बेसिकली राइट अ प्रोग्राम, ठीक है फाइन। ये अभी आगे चल के हम लोग ऐसी काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे। तो राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सिंपल इंटीजर कैलकुलेटर, ठीक है। अब उसके अंदर सिंपल इंटीजर कैलकुलेटर में क्या आएगा, सपोज से एडिशन आएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है फाइन। फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है, और उसके अंदर आएगा डिवीजन, ठीक है। अच्छा, अब डिवीजन के अंदर भी ना बेसिकली दो सेक्शंस आएंगे, ओके। डिवीजन के अंदर भी आपका एक आएगा क्वोशिएंट, ठीक है, और एक TIENT, हाँ क्वोशिएंट, और एक आएगा रिमाइंडर, ठीक है फाइन। ये दो काइंड ऑफ सेक्शंस आएंगे डिवीजन के अंदर, ठीक है फाइन। तो मैं अभी यूजर से सिर्फ दो ही नंबर लूँगा, उसके ऊपर ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाऊंगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब डिवीजन के अंदर भी दो चीज़, राइट, ओके। तो उसके लिए काइंड ऑफ हम लोग लिख रहे हैं ये सिंपल सा प्रोग्राम, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर उसके बाद में आ गया वॉइड मेन, ओके, वॉइड मेन के बाद में कर्ली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे मैं इंटीजर नंबर्स देने वाला हूँ, हाँ। तो आई से सपोज से इंट num1, num2, ठीक है फाइन। अच्छा, अब इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, बस एक ही वेरिएबल ले रहे थे, तो इसलिए हम लोग एक ही क्रिएट कर रहे थे। अगर मैं मल्टीपल वेरिएबल्स दे रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, बार बार इंट num1, इंट num2, इंट num3 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, वेस्ट जगह भी वेस्ट होती है, और काइंड ऑफ व्हाट कैसे लेंदी लगता है कोड, तो ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है मैक्सिमम टाइम, ओके। बट ऑन दी कॉन्ट्ररी जब आप कंपनीज में काम करते हैं, तो वी ट्राई टू क्रिएट वन वेरिएबल ऑन वन लाइन। अब देन अगेन आपके जैसे वेरिएबल के नाम ऐसे नहीं होते, इनफैक्ट I'll tell you that was like kind of I was using one code in a company, एक कलीग ने प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। तो उसके अंदर वेरिएबल का नाम ऐसा कुछ था, parity check for user interface, ये वेरिएबल का नाम था। अब इसके अंदर वैल्यू क्या जाती थी मालूम, 0 या तो 1, वेरिएबल नेम इतना बड़ा, उसके अंदर 0 या 1 वैल्यू जाती है, ठीक है। सो द थिंग विच इज देयर कि आगे चल के आप उसको यूज़ करोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप वेरिएबल नेम क्या दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, ऑल दैट स्टफ। बट फॉर द टाइम बिंग व्हाट वी कैन डू इज वी कैन लाइक मल्टीपल चीज़ें हम लोग एक इसमें डाल सकते हैं, ऑफकोर्स, ठीक है फाइन। तो हमने दो नंबर्स चाहिए। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे उसका एक रिजल्ट भी चाहिए होगा, है ना फाइन। रिजल्ट छोड़ो, मुझे क्या चाहिए, एडिशन चाहिए, है ना, मुझे सब्ट्रैक्शन चाहिए, मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए, मुझे डिवीजन चाहिए। इनफैक्ट डिवीजन के अंदर भी आई वांट सपोज से डिवीजन एक चाहिए मुझे क्वोशंट के लिए, और कॉमा डिवीजन चाहिए मुझे रिमाइंडर के लिए, फाइन। ये सारे वेरिएबल्स मुझे चाहिए, तो ये भी बना लेता हूँ मैं। अच्छा, अब इस सेक्शन को, दिस सेक्शन वी कॉल्ड एज रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है फाइन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है फाइन। ये एक फेज है बेसिक रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर, जो आपके वेरिएबल्स आपको लगने वाले आप वो ऊपर वाले सेक्शन में डाल दो। इंटीजर लगेगा, फ्लोट लगेगा, वेरिएबल कैरेक्टर लगेगा, जो भी कुछ लगेगा वो ऊपर हम लोग बना के रख देंगे। ये चीज़ हम लोग आगे चल के यूज़ करने वाले हैं, ठीक है फाइन। या फिर बेसिकली इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर वेरिएबल डिक्लेरेशंस, एंड डेफिनेशंस, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी तो लेट्स पुट इट लाइक दिस, ठीक है, और ओके फाइन। तो अभी हमने काइंड ऑफ पहले वो वेरिएबल्स क्या क्या लगेंगे वो ले लिया। अच्छा, नाउ इसको आगे चल के हम लोग और ऑप्टिमाइज करेंगे। पहले तो ये एक बनाते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद मैं इसको ऑप्टिमाइज करके बताता हूँ। नाउ वी हैव टू एक्सेप्ट 2 नंबर्स फ्रॉम द यूजर, है ना। तो फाइन, सो एल से प्रिंटफ की लाइन डाल देता हूँ, एल से प्रिंटफ एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है फाइन। जो भी फर्स्ट नंबर है वो एंटर कर दो, ठीक है। एंड वील से स्कैन इट, स्कैन कहाँ पे करेंगे, परसेंट डी में आएगा, वाई बिकॉज इंटीजर डेटा टाइप है उसका, है ना। %i लिखो, %d लिखो, सेम है, राइट।
एंड एम्परसेंट नंबर 1 के अंदर मैं उसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एंटर नम 1 बोला तो नम 1 में जाना चाहिए, मैं नम 2 में भी स्कैन कर सकता हूँ, नॉट एन इशू। बट गोइंग विद द करेक्ट एनालॉजी जो हमने काइंड ऑफ वेरिएबल दी उसके हिसाब से हम लोग उसको स्कैन करें। अच्छा, फर्स्ट नंबर स्कैन हो गया, यही सेम चीज़ मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ सेकंड नंबर के लिए, है ना, फाइन, और इसको नम 2 में सेव कर दें, राइट। अच्छा, वन मोर थिंग विच इज़ देयर, जैसे हमको लास्ट टाइम आई थिंक सो आई टोल्ड यू, स्मार्ट वर्क में हमको वर्क करना है, डोंकी वर्क नहीं करना। अगर अभी जैसे अभी फॉर एग्जांपल से अभी यही 2 लाइन मैंने कॉपी पेस्ट की, बस यहाँ पे एक चीज़ चेंज की और यहाँ पे 1 की जगह पे 2 लिख दिया यहाँ पे, है ना, फाइन। तो जो चीज़ वापस से टाइप करने में जितना टाइम वेस्ट होगा उससे बेटर आप कॉपी पेस्ट कर लो उस चीज़ को, इट विल बी ईजियर, ठीक है, फाइन। तो नम 1 नम 2 ये 2 वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिए, ठीक है, फाइन। अच्छा, अभी ये जो फेज़ है बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट, ठीक है, फाइन। तो हम लोग इसको इनपुट वाला फेज़ बोलते हैं हमारा, हम लोग यूज़र से वैल्यूज़ ले रहे हैं, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब इनपुट लेने के बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रोसेसिंग करने वाले हैं, ठीक है, फाइन। तो व्हाट आई विल से इज कि मैं बोलता हूँ और एक हमारा एक नेक्स्ट फेज़ आएगा प्रोसेसिंग वाला फेज़। अब यहाँ पे जो भी यूज़र ने वैल्यूज़ दी उसको हम लोग कुछ प्रोसेसिंग करेंगे। अच्छा, अब एडिशन वाला जो था, ठीक है, फाइन। तो अगर सपोज से मुझे ऐड करना है तो व्हाट आई विल से इज ऐड इज इक्वल टू नम 1 प्लस नम 2, सही है, फाइन। अच्छा, आई कैन नॉट राइट उल्टा नम 1 प्लस नम 2 इक्वल टू ऐड, वैसे मैथ्स के अंदर चल जाता है, बट इन प्रोग्रामिंग, इन स्पेसिफिकली सी प्रोग्रामिंग, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड एज, ये जो अभी इक्वल टू जो आप लिख रहे हो ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसके पहले भी अगर आपने लिखा होगा टेम्परेचर इक्वल टू समथिंग, राइट, तो समथिंग वाला पार्ट बाद में आ गया था। तो एक्चुअली इसका जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसके अंदर क्या होता है, जो राइट साइड वाली वैल्यूज है वो लेफ्ट साइड को असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो वॉट एवर द वैल्यूज देयर ऑन द राइट साइड विल बी सेव्ड इन द लेफ्ट साइड पार्ट, ठीक है, फाइन। तो आपके काइंड ऑफ हाथ के मूवमेंट के हिसाब से ही समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी एडिशन करेगा पहले और फिर उसका जो रिजल्ट है वो इस वेरिएबल में सेव करेगा। अगर मैं उल्टा लिखता तो एरर दिखाएगा डायरेक्टली, बिकॉज ऐड एक वेरिएबल है और आप वो एक वेरिएबल को 2 अलग अलग वेरिएबल में नम 1 प्लस नम 2 इक्वल टू ऐड ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज वो ऐड को नम 1 या नम 2 के ऊपर डालने के लिए ट्राई करेगा और वो पॉसिबल नहीं है। आप एक नंबर को 2 एडिशन के ऊपर कैसे डाल सकते हो, आप 2 एडिशन करके एक वेरिएबल के ऊपर उसका वैल्यू सेव कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। तो अब ये हुआ उसका एडिशन वाला पार्ट, ओके, फाइन। नाउ नेक्स्ट थिंग विच इज़ देयर कि अभी सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के अंदर और चीज़ें थी, राइट, फाइन। तो व्हाट आई विल से इज कि एडिशन वाला ये पार्ट था, एक सबट्रैक्शन के अंदर बस क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगी, है ना, फाइन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या आ जाएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई वाली साइन आ जाएगी। अच्छा, मल्टीप्लाई इज बेसिकली दिस, ठीक है, स्टार वाली साइन, ओके। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो स्टार वाली साइन है उसकी, ओके। और अभी डिवीजन करना है, तो अभी डिवीजन के अंदर अभी यहाँ पे 2 है। इनफैक्ट अगर मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे अगर आप उसको स्पेसिफाई करके अगर आपको बताओ तो यू हैव योर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यू हैव योर मल्टीप्लिकेशन, यू हैव योर डिवीजन। डिवीजन के लिए स्लैश ऑपरेटर यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो उसके लिए भी मॉड्यूलस ऑपरेटर परसेंट वाला सिंबल यूज़ होता है, ठीक है, फाइन, फाइन। तो यू हैव योर एडिशन, you have your subtraction, you have your multiplication, you have your division, बट उसके अंदर भी क्वोशिएंट, ठीक है, फाइन। और ये वाला जो है ये है आपका डिवीजन बट फॉर रिमाइंडर, ठीक है, फाइन। तो रिमाइंडर के लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, मॉड्यूलस, ओके, फाइन, ओके। तो वो वाला ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन हुआ, अब उसके बाद में डिवीजन करना है। डिवीजन के अंदर क्वोशिएंट अगर निकालना होता है तो div_q था, है ना, फाइन। एक बार वेरिएबल नेम चेक कर लो, ये div_q और क्वोशिएंट। तो अगर क्वोशिएंट निकालना है तो क्वोशिएंट के लिए स्लैश ऑपरेटर है, राइट, एंड div_रिमाइंडर था, dev हो गया, ठीक है, div_रिमाइंडर। इसके लिए क्या आएगा, नम 1 मॉड्यूलस नम 2, ठीक है, मतलब नंबर 1 को नंबर 2 से डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल से 5 इज नंबर 1 एंड 2 इज नंबर 2, ठीक है, फाइन। तो 5 डिवाइडेड बाय 2, उसका जो रिमाइंडर आएगा वो काइंड ऑफ, अच्छा 5 2 का कितना, 2 क्वोशिएंट 2 पे चला जाएगा, 1 रिमाइंडर होता है, तो वो जो 1 रिमाइंडर है वो इसमें आर वाले वेरिएबल में चला जाएगा, ठीक है, फाइन। अब इन सब चीज़ों को प्रिंट करना है, तो बेसिकली वी विल हैव आउटपुट, ठीक है, फाइन। अभी आउटपुट वाला फेज, ठीक है, अब आउटपुट वाले फेज के अंदर बस मैं क्या करता हूँ, सपोज आई जस्ट रिजल्ट्स आर, ठीक है, फाइन। ऐसा मैं कुछ एक मैसेज प्रिंट करता हूँ और उसके बाद में एक और एक प्रिंट की लाइन डालता हूँ एंड आई सपोज से से दिस एडिशन इक्वल टू %, ठीक है, और वो ऐड वाला रिजल्ट डाल देंगे।
ठीक है। अच्छा, उसके सेम मल्टीप्लिकेशन सॉरी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कोशिश, ठीक है फाइन। तो ये 4-5 चीज़ और है। अच्छा, वन मोर थिंग आई टेल यू कि अभी ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर सेम लाइन को फिर से रिपीट करना है ना तो आईडी के अंदर शॉर्टकट है कंट्रोल ई प्रेस करोगे तो डुप्लीकेट हो जाती है वो लाइन उसकी इमेज, ठीक है। तो अभी सेम लाइन मुझे 5-6 बार चाहिए थी तो मैंने काइंड ऑफ सेम लाइन को रिपीट किया, उसमें मॉडिफिकेशन थोड़े थोड़े कर दूँ, ठीक है। तो अभी जो भी सब्ट्रैक्शन था वो भी परसेंट ये भी काइंड ऑफ सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है, फिर हियर ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है फाइन। अब वो जो डिवीजन था उसके अंदर भी रिमाइंडर वाला पार्ट, चलो क्वोशंट वाला पार्ट पहले करना है तो क्वोशंट वाला पार्ट, ठीक है फाइन, वो भी परसेंट डी और यहाँ पे उसकी डिवीजन अंडरस्कोर क्यू, ठीक है फाइन। और ये अच्छा एक एक्स्ट्रा डाल दिया शायद, डिवीजन अंडरस्कोर रिमाइंडर, है ना फाइन, वो भी ये है। अच्छा तरह अगेन वाई आई एम पुटिंग दिस थिंग बिकॉज ये सारे परसेंट डी सब जगह इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज सारे वेरिएबल मैंने इंटीजर वाले बना रखे हैं, ठीक है फाइन। डिवीजन अंडरस्कोर आर, ये एक्स्ट्रा एक लाइन प्रिंट हो गई, इसको निकाल दो, ठीक है फाइन। तो ये मेरे रिजल्ट्स है उसके। ओके, तो अभी अगर मैं इसको सेव करता हूँ प्रोग्राम, तो अभी देखो मैंने अलग अलग सेक्शन में उसको डिवाइड किया। पहले तो आपकी जो भी वेरिएबल जो भी लगने वाले ऊपर काइंड ऑफ आप डाल दो उसको। अब देना जैसे वेरिएबल, अच्छा देना भाई इसको ऊपर भी क्यों रखना है उसका भी काइंड ऑफ एक जेनरिक रीज़न है कि आगे चल के अगर कोई वेरिएबल आप यूज़ करो, फॉर एग्जांपल से मान लो ये num1 और num2 की जगह मैंने num1 यहाँ पे बना दिया, बट num2 काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे लिख दिया गलती से, बाद में मुझे याद आया num2 भी बनाना था, बट num2 को मैं बनाने के पहले ही काइंड ऑफ मैं उधर यूज़ कर रहा हूँ, तो उधर एरर आएगा अनडिफाइंड सिंबल या फिर वेरिएबल num2 नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप, ऐसा कुछ तो एरर आएगा, ठीक है। तो वो एरर अवॉइड करने के लिए जो भी वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो एकदम टॉप में सब में पहले फंक्शन के अंदर वॉइड मेन के अंदर पहले ही ऊपर बना के रखो, ठीक है फाइन। देन वी हैड आवर इनपुट पार्ट, तो यूजर से अगर कुछ वैल्यू लेनी है तो वो वैल्यूज यूजर से ले लो, फिर उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने थे वो कर दो, फिर उसका जो आउटपुट है वो प्रिंट कर दो, है ना फाइन। तो बेसिकली इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, अगर आप ये चेक करोगे तो ये काइंड ऑफ स्टेप एक फ्लो फॉलो होता है। अगर आपके काइंड ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर भी यही कॉमन लॉजिक है, आप इनपुट दोगे उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करेगा और आपको एक आउटपुट प्रोवाइड करेगा, तो उसी फॉर्मेट में हम लोग इसको कुछ बना रहे हैं। तो आगे चल के आप जब कॉम्प्लेक्स कोडिंग भी करोगे तो उसके अंदर आपको ऐसे सेग्रीगेशन बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आगे चल के आप जब काम करोगे तो एक ही सिंगल फाइल नहीं होगी, मल्टीपल फाइल होती है, तो बेसिकली आप आपके प्रोग्राम में से कोई एक इनपुट वाली फाइल को कॉल करोगे वो उसका काम करेगा, एक आउटपुट वाली फाइल को काम करोगे उसका काम करेगा, सो ऑन, ठीक है फाइन। सो आई विल जस्ट से सेव दिस D3 बेसिक कैल्क, ओके, और इसका सेव एज टाइप इज सी सोर्स फाइल, ओके सेव, ओके। सो ये 0 वार्निंग्स हैं, ठीक है, फिर इसको हम लोग रन करते हैं, ठीक है फाइन। सो अभी यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज से एल से फर्स्ट नंबर इज 34, सेकेंड नंबर इज सपोज से एल से 12, ठीक है फाइन। तो अब अगर इसका ये रिजल्ट चेक करते हो तो एडिशन 34 + 12 इज 46 करेक्ट है, 34 - 12 इज 22 सब्ट्रैक्शन ये भी करेक्ट है, मल्टीप्लिकेशन एक बार वैलिडेट कर लेना है, आई एम नॉट श्योर इतना ही आता है बट देन अगेन आई थिंक सो इट विल बी करेक्ट, ठीक है। फिर डिवीजन अगर देखोगे तो क्वोशंट आता है ना, 12 2s are 24, 12 3s are काइंड ऑफ 36 हो जाता है, तो इसलिए क्वोशंट उसका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, बट हमने इंटीजर्स के साथ में काम करा तो 2 ही दिखाएगा, राइट, डेसिमल के बाद की वैल्यूज डिस्कार्ड करके। और जो रिमाइंडर है उसका 12 2s are 24, 34 - 24 रिमाइंडर कितना है 10, तो 10 आपको रिमाइंडर दिखा रहा है, राइट। ये बेसिक हमने कैलकुलेटर एक प्रोग्राम बना दिया, सिंपल सा 2 नंबर्स ले लिया और उसके ऊपर सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखा रहा है, ठीक है।